नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है पीवाईक्यू ड्रिल्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर, जो ये थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिक्स का क्वेश्चन पेपर है। ये सेकंड पेपर है, जो 2025 का पेपर है। तो इसका हम अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पेपर F 2024 का पेपर सॉल्व किया था, जो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो 10 मार्क्स में पूछा गया है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 10 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन का हमने डिटेल वीडियो न्यूमेरिकल का चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ जाके स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व हुआ है। अभी हम ये सॉल्व करेंगे। तो हमने क्वेश्चन एक पेपर पे नोट डाउन कर लिया है। तो ये क्वेश्चन, द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ पुली 1 मीटर डायमीटर रनिंग एट 200 आरपीएम टू अ पुली 2.25 मीटर diameter by means of a belt. Find the speed lost by the driven pulley as a result of creep if the stress on the tight and slack side of the belt is 1.4 megapascal, MPa को megapascal बोलते हैं, and 0.5 megapascal respectively. The Young modulus for the material of the belt is 100 megapascal. तो इसमें आप देखेंगे एक पुली का डायमीटर दिया गया है और उसका स्पीड दिया गया है। फिर सेकंड पुली का सिर्फ डायमीटर दिया गया है, स्पीड नहीं दिया गया। तो फाइंड द स्पीड लॉस्ट बाय द ड्राइवन पुली एज अ रिजल्ट ऑफ क्रीप। तो जो ये वाला जो सर्कल है, ये जो पुली है और ये दूसरा पुली है, तो इसका डायमीटर, इसका स्पीड दिया गया है और इसका डायमीटर दिया गया है, लेकिन स्पीड नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका स्पीड निकालेंगे और इस दोनों के बीच में कितना स्पीड लॉस्ट हो रहा है, मतलब इससे और इसमें एनर्जी ट्रांसफर होने में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है स्पीड का, वो फाइंड करना है हमें, रिजल्ट ऑफ क्रीप। तो इसमें देखिए टाइट और स्लैक साइड दिया गया है। तो मतलब ऊपर वाला जो देख रहे हैं आप, इसको स्लैक बोलते हैं। ये जो लाइन है ये स्लैक बोलते हैं और इसे टाइट बोलते हैं, और ये जो यहाँ ये बन रहा है ये क्रीप है। ओके, तो सबसे पहला काम है, आपको कोई भी क्वेश्चन लिखने में मिलता है, सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। क्या होता है गिवन लिखने से, जो क्वेश्चन में गिवन आता है सोर्स लिखना आता है, इससे देख कर ही आपको 1 से 2 मार्क्स एग्जामिनर दे देगा। आपसे गिवन लिख कर भी आएंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डायमीटर। तो ये जो है डायमीटर, ये D1 लेना है फर्स्ट। तो पहला डायमीटर जो है वो 1 मीटर का है, जो यहाँ 1 मीटर का ये छोटा वाला, ये यहाँ D1 इक्वल टू 1 मीटर। इसका जो डायमीटर है ये 1 मीटर है। फिर इसका स्पीड देखेंगे, रनिंग एट 200 आरपीएम। ये जो पुली है ये 200 आरपीएम पे रन कर रहा है, तो इसको N से डिनोट करेंगे। तो N1 इक्वल टू 200 आरपीएम। ओके, यहाँ लिख लेंगे N1 इक्वल टू 200 आरपीएम। ओके, फिर लिखेंगे सेकेंड डायमीटर D2 से डिनोट करेंगे, यहाँ पे जो है 2.25 मीटर। तो आप देख पाएंगे यहाँ सेकेंड का 2.25 डायमीटर गिवन है, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो, 2.25 मीटर। ओके, उसके बाद देखेंगे स्ट्रेस गिवन है, स्ट्रेस ऑन द टाइट एंड स्लैक साइड। तो मैंने बताया ये वाला जो पार्ट है इसे बोलेंगे स्लैक साइड, जो तो स्लैक साइड, नीचे वाला जो है ये टाइट, TIGHT। तो इसका गिवन है, सबसे पहले क्या लिख लिया, टाइट। तो इसका मतलब सबसे पहले टाइट का वैल्यू गिवन है, तो वो है 1.4 मेगापास्कल लिख लिया। और उसके बाद क्या, टाइट एंड स्लैक। तो दूसरा जो गिवन है वैल्यू, वो स्लैक का वैल्यू गिवन है, तो 0.5 मेगापास्कल। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो स्लैक जो देखेंगे, ये जो पार्ट है ये टाइट पार्ट और स्लैक पार्ट। तो ये क्या है, स्ट्रेस ऑन द टाइट एंड स्लैक साइड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस 1 को डिनोट कर रहे हैं, जो है वो टाइट पार्ट 1.4 मेगापास्कल है। ओके, तो 1.4 मेगापास्कल है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए 1.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर निकालेंगे स्ट्रेस 2, ये निकालेंगे स्लैक साइड के लिए स्ट्रेस। तो ये जो गिवन है ये 0.5 मेगापास्कल गिवन है, 0.5 मेगापास्कल। तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, उसके लास्ट में देखेंगे यंग मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ द बेल्ट इज 100 मेगापास्कल। तो इसे ई से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 100 मेगापास्कल। ओके, तो 100 मेगापास्कल इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये 10 इंटू 100 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस मात्र आपको गिवन में इतना ही लिखना है। आपको अगर 10 मार्क्स है तो 2 मार्क्स तो जरूर इतना से मिल जाएगा। उसके बाद प्रोसेस, अगर फॉर्मूला लिखते हैं उस पर सिर्फ आप पुट भी कर देंगे तो 2 मार्क्स और मिल जाएगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके मार्क्स मिलता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम में। तो शुरू करते हैं। अब हमने लिख लिया, तो फिर लिखेंगे नेग्लेक्टिंग क्रीप। वी नो डैट लिखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे N2/N1 इक्वल टू D1/D2 होगा। ओके, तो इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, जो ये आपको पता रहेगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखेंगे आप, मैं D1 का वैल्यू, D2 का और N1 का वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम N2 फाइंड कर सकते हैं। तो N2 फाइंड करने के लिए देखिए, ये जो N2 है यहाँ N2 हमने लिखा और ये N1 है यहाँ पे लिखेंगे N1 इंटू D1/D2। तो N2 निकालने के हमने फॉर्मूला को रीअरेंज कर लिया। अब जो है सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। तो N1 का वैल्यू देखिए, हमने यहाँ गिवन में लिखा है 200 आरपीएम, जो यहाँ दिया गया है। तो 200 इंटू फिर गिवन क्या है D1। तो D1 जो है हमारा 1 मीटर गिवन, तो 1 फिर D2 गिवन है 2.25। ओके, अगर देखिए कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, डायमीटर जो है mm में गिवन आता है, तो उसे कन्वर्ट करके मीटर में करना पड़ता है। अगर सारे को मीटर में सॉल्व करना है, कि ये देखिए सारे जो है मीटर में है, अगर mm में रहता तो इसे कन्वर्ट, अगर यहाँ mm रहता तो उसे मीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हम कैलकुलेटर ले लेंगे। तो एक कैलकुलेटर इसमें सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 200। तो इंटू 1 करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 200 इंटू 1 कीजिएगा तो 200 ही आएगा। तो 200 डिवाइड 2.25 करिएगा कैलकुलेटर में, तो आ जाएगा देखिए 88.88 समथिंग आ रहा है। अप्रॉक्स में लिख लेंगे 88.8। ओके, तो ये जो आएगा वैल्यू RPM में आएगा, क्योंकि हमने स्पीड फाइंड किया। दूसरा ये जो सेकंड वाला पुली है, ये वाला, इसका हमने स्पीड फाइंड कर लिया। तो ये जो आया 88.8 RPM। ओके, तो एक यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका इस पुली का जो स्पीड आ गया 88.8 RPM। ओके फ्रेंड्स, अब निकालेंगे कंसीडरिंग क्रीप। वी नो डैट करेंगे। तो अब करेंगे कंसीडरिंग क्रीप वी नो डैट। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे इसके बीच में जो स्पीड लॉस्ट हो रहा है, तो उसके लिए तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कंसीडरिंग की। तो अब हमने N2 निकाला था वहाँ से। अब फिर क्या है, कंसीडरिंग क्रीप करेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला जो हो जाएगा N2/N1 इक्वल टू D1/D2 इंटू E प्लस रूट अंडर
सिग्मा का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं सिग्मा 2 लिखना है, 2 से डिनोट कराइए दूसरे वाले वैल्यू के लिए, और यहाँ 1। अब यहाँ देखिए फिर से पीछे वाला टर्म आ गया n2 अपन n1 इक्वल टू d1 अपन d2, तो यहाँ फिर हम रीअरेंज इसको कर देंगे n2 इक्वल टू, तो यहाँ n1 इंटू d1 अपन d2 इंटू ई प्लस सिग्मा 2 और फिर ई प्लस सिग्मा 1 हो जाएगा। तो अगर देखें तो पीछे हमने ये वैल्यू n2 यहाँ ये फाइंड किया था n1 इंटू d1 इंटू d2, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 88.8 पीछे हमने फाइंड किया है इंटू, अब यहाँ ई से ई आप काट मत दीजिएगा क्योंकि ये दोनों प्लस में ऊपर, अगर मल्टीप्लिकेशन में रहता तो काट सकते थे। तो इसका वैल्यू जो है ई का हमने गिवन में लिखा है जो है वो 100 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे 100 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस रूट अंडर, देखिए दूसरा वैल्यू क्या है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 6, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 6, इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर लिखेंगे ई का वैल्यू 100 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस रूट लगाएंगे, फिर ये देखिए वैल्यू जो है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर 6, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये 88.8 को जस्ट एज इट इज लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने का प्रोसेस देखिए कैलकुलेटर में कैसे करेंगे। पहले ब्रैकेट लगाइए, यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे 100 इंटू 10, और देखिए 10 टू द पावर 6 लिखने के लिए यहाँ देखेंगे आप एक एरो बना हुआ है, तो यहाँ ये डालेंगे, देखिए एक एरो बन गया 6 और ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का साइन लगाइए, फिर ब्रैकेट और फिर रूट लगाइए 0.5 इंटू 10, फिर पावर लिखना है 10 टू द पावर 6, यहाँ ये एरो 6 ब्रैकेट क्लोज। अब जो वैल्यू आया सो लिख लेंगे, तो जो वैल्यू आ रहा है वो 100,707.106.8 आ रहा है। अब नीचे वाले को कैलकुलेट करेंगे, तो फिर ब्रैकेट लगाएंगे 100 इंटू 10 टू द पावर 6, फिर प्लस का साइन ब्रैकेट रूट 1.4 इंटू 10 टू द पावर 6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कर देंगे, जो वैल्यू है वो लिख लेंगे 101,183,216। अब इसको डिवाइड करेंगे 100,707,106.8 डिवाइड 101,183,216, तो ये आ गया 0.99, तो फिर लिखेंगे n2 इक्वल टू 88.8 इंटू 0.99। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे ये दोनों को 88.8 इंटू 0.99, तो ये आ जाएगा n2 इक्वल टू 87.9। ओके, अब जो है यहाँ से हमने n2 फाइंड कर लिया। ओके, 87.9 और 88.8 जो हमने यहाँ फाइंड किया था, और इससे 88.8 से और ये 87.9 से हम क्या निकालेंगे, फाइंड द स्पीड लॉस्ट, जो स्पीड लॉस्ट हो रहा है इसके बीच में वो फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे फिर हम यहाँ पे स्पीड लॉस्ट बाय ड्राइवन पुली ड्यू टू क्रीप। ओके, तो इसे माइनस करना पड़ेगा, तो पीछे जो आंसर आया था वो 88.8 और माइनस 87.9, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 88.8 माइनस 87.9, तो ये आ जाएगा 0.9 RPM, और ये भी जो वैल्यू आएगा ये भी RPM आएगा। तो बस हमें यही फाइंड करना था स्पीड लॉस्ट बाय ड्रिवन पुली ड्यू टू क्रीप। तो आप क्वेश्चन अगर देखेंगे फाइंड करने के लिए फाइंड द स्पीड लॉस्ट बाय द ड्राइवन पुली एज अ रिजल्ट ऑफ क्रीप, तो हमने फाइंड कर लिया है स्पीड लॉस्ट बाय ड्रिवन पुली ड्यू टू क्रीप 0.9 RPM, तो ये आंसर होगा इसका फाइनल आंसर। तो यही बस आपको फाइंड करना था मात्र। आप देखिए दो फार्मूला हमने यूज़ किया, एक फार्मूला जो था ये और दूसरा ये, मात्र हमने दो फार्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एग्जाम में 10 मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल।